हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं आज यू वर्सेस देम। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से आपकी एनर्जी नहीं देखी है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि आपकी एनर्जी भी देखें कि आप क्या सोच रहे हो, ताकि आप श्योर हो सके कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। ठीक है, होम क्या होता है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता है, यूट्यूब ज़्यादा अच्छे से नहीं चलाना आता, उनके लिए यहाँ पे है। मतलब ये मत कहना दीदी हमें तो आता है, हाँ भाई आप स्मार्ट हो। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, नहीं समझ में आती ये चीज़ें। तो आप जहाँ पे वीडियो आप देखते हो, वीडियो के नीचे आपका जहाँ पे लिखा होता है लाइक शेयर और ये सारी चीज़ें लिखी होती है, उन्हीं में लिखा होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है जो इस पर मोर लिखा होता है। तो उस मोर को आप क्लिक करोगे तो आपका नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। फिर वहाँ पे भी आप स्क्रॉल करते चले जाओ, लास्ट में आपको मिल जाता है उसका लिंक। तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो, और आपको नंबर भी वहीं पे मिल जाएगा व्हाट्सएप वाला। चलिए, आज मैंने वीडियो पे उस पर एक वीडियो डाली हुई है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं, मतलब जाके देख लेना है कि अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो आप ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए। दूसरी चीज़, अगर आप हर्ट हो गए हो तो कैसे उस सब चीज़ों से बाहर आना है। ठीक है, मतलब हैंडल कैसे करना है ऐसे लोगों को और ऐसे सिचुएशन को। तो बहुत अच्छी वीडियो है, प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देख लेना। पूरे टाइम करेंट फीलिंग देखते रहते हो, प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो। मेरा टाइम बहुत बिजी है, ठीक है, बहुत स्पेशल टाइम तुम लोगों के लिए मैं निकालती हूँ कि ताकि तुम लोगों को हीलिंग दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ जाके देख लेना एक बार वीडियो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, अपने डिवाइन से प्रे करो और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड। इमेच्योरिटी, बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन बाद आया इमेच्योरिटी। मतलब इस रिश्ते को या तो आप लोगों की एज कम हो सकती है, या किसी एक की कम हो सकती है, या समझ कम है। इस रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ डील नहीं किया गया या नहीं किया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, हो सकता है कोई एक ऐसा है जो अभी इमेच्योर है, रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। तो या तो एज कम हो सकती है, या तजुर्बा कम हो सकता है, या मोस्टली यही लग रहा है कि या तो समझ कम है, या फिर या तो उम्र कम है, या समझदारी कम है। ठीक है, छुट्टी है समझदारी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम लोग पहले कह देते थे, एक जोक मारते थे, कह देते थे अच्छा समझदानी साबुनदानी के साइड की साइज की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है, उम्मीद शायद किसी एक को है, या हो सकता है आप दोनों को है। प्लीज़, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, अफसोस है, ठीक है, अफसोस है। देखेंगे किस चीज़ का अफसोस है। क्लाउडी, ओके, पिछले 2 दिन की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए, बिकॉज 2-3 दिन की रीडिंग जो है वो सेम इसी पैटर्न पे चल रही है। ठीक है, यही कार्ड इधर उधर घूम फिर के आ जाते हैं, और अभी देखना यही इसमें भी आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहले हम सॉरी आपकी एनर्जी देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की। ठीक है,
रिलेशनशिप में क्या है, इसमें अभी चीज़ें बहुत क्लाउडी हैं, बिकॉज हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं है या तो कोई I'm sorry हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। किसी का गला खराब है। जिसका गला खराब है उसके साथ एनर्जी बहुत अच्छे से मैच करेगी। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेरी सडनली एनर्जी वैसा हुआ, गले में प्रॉब्लम आई, वैसे नहीं थी। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। सारी ये चीज़ें आपकी ही आ गई हैं ऐसे लग रहा है। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि, आप या आपके पर्सन। एंड ये कार्ड होप को भी दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। इस वक्त आपकी कंडीशन ये है कि आप पैसे पे ज़्यादा फोकस है। हो सकता है कैरियर अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढ रहे हो, या पैसा कैसे बनाया जाए, इस सब चीज़ों के बारे में आप मतलब मनी माइंडेड हो रहे हैं। मनी माइंडेड तो नहीं कह सकते, मतलब पैसा इस वक्त आपके लिए एक फोकस की एरिया ऑफ एक पैसा आपका क्या कहना चाहिए, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। कैसे नए नए तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, ये आपके माइंड में हो सकता है। या फिर हो सकता है आप बहुत कंजूस हो रहे हो, पैसा बहुत पकड़ रहे हो। ठीक है, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि अपने आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो आप रिवील नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। ठीक है, अब आपने काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर रखना सीख लिया है। हो सकता है आपको लगता नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने पास में बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया हो और आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया हो, जिसकी वजह से और आप क्या है, आप थोड़े से इमोशनली आप कॉन्स्टिपेटेड हो गए। मतलब अपने इमोशंस को आप जल्दी जाहिर नहीं करते हो। आप अपने इमोशंस को लोगों को जल्दी से बताते नहीं हो, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप फिर से हर्ट हो जाओगे। तो आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हो। बैलेंस्ड इन सेंस कंट्रोल करना सीख लिया है अब आपने। ठीक है, अब आप जल्दी से लोगों के सामने नहीं बताते हो, क्योंकि हो सकता है आपके केस में ये हुआ है कि आपने अपना प्यार, अपने इमोशंस बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट किया हो, और वो लोग आपके ट्रस्ट को ख़राब को मतलब तोड़ के चले गए, जिस वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो गए हो। मतलब अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं करते हो, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है अपने एक्सप्रेशन, अभी आपको लगता नहीं है कि आप प्यार जो है वो किसी को दे सकते हो या किसी का ले सकते हो, तो अभी आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ तो आप इमोशंस में अभी ओवरऑल बह नहीं रहे हो, बहुत सोच समझ की चीज़ हो। ना तो आप रो धो रहे हो प्यार के लिए, ना ही आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा आप क्रेव कर रहे हो किसी चीज़ को। सब कुछ आपने अंदर रखना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी, हमारे व्यूअर्स की यही है कि आप जो हो, आपके इमोशंस को इतना हर्ट किया गया है पास्ट में कि अब आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हो। आप अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस और अपनी ज़िंदगी की और चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, प्यार को अभी आपने होल्ड पे रखा हुआ है, या आपको रिग्रेट है इस बात का, डर लग रहा है आपको कि आपने गलत लोगों को चूज़ किया, उनसे प्यार किया, उन्हें अपने इमोशंस ज़ाहिर किए, और उन लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया और फिर बाद में आपका दिल तोड़ के चले गए। कुछ परसेंट लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है व्यूअर्स में, जहाँ पे आपको रिग्रेट है कि आपने किसी का प्यार खो दिया है। ठीक है, वहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है कि आपका करियर सेटल नहीं है, या आप अभी नहीं किसी को ऑफर कर सकते थे, आप अभी इमेच्योर हो सकते हैं कि आप अभी जॉब नहीं लगा, आपका फाइनेंसेस ठीक नहीं है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ले नहीं सकते थे। इस वजह से हो सकता है
कि आपकी ज़िंदगी से प्यार खो गया, ठीक है। तो इसलिए अब आप क्या कर रहे हो, पहले अपने सारे इमोशंस को होल्ड बैक करके, कंट्रोल करके आप अपने पैसे पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो पैसा कमाने की, ठीक है। यहाँ पे है होपफुल है, आपको मालूम है कि जो चीज़ें खो गई हैं, जो प्यार जो खो गया है, ये ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों के केस में इन्हें ये लग रहा है कि आपको प्यार नहीं मिला, आपका प्यार ठुकरा के कोई गया है, आपका दिल तोड़ के गया है, तो आपको ये पता है कि एक दिन जब आप सब कुछ ठीक कर लोगे तब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आप वापस से रिवाइव, दिल टूट गया है तो आप उसको रिकवर कर लोगे, और आपकी वजह से किसी का दिल टूट गया है तो आप उसे भी हील कर लोगे, ठीक है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए एनर्जी अलग अलग आएगी, आपके साथ क्या मैच करता है। आप कार्ड कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए ये चीज़ होगी, ठीक है। जिन लोगों को ये जानना होता है, कई बार कहते हैं मैम आपने तो दोनों बातें बता दी या तीनों बातें बता दी, भाई हैं, कार्ड ये बताता है कि ये हो सकता है। अब वो आपकी सिचुएशन, मैंने कहा कि आपकी शादी हो सकती है, आपके पार्टनर आपके लिए मैरिज प्रपोजल मतलब शादी करना चाहते हैं, बट आप अभी 15-16 साल के हैं या 70-80 साल के हैं, क्योंकि हर तरीके के लोग यहाँ पर हैं, या आप ऑलरेडी दोनों मैरिड हो, तो क्या एप्लीकेबल होगा कि अब वो आपको मैरिज का प्रपोजल लेकर के आएंगे, आपको अंगूठी देके प्रपोज कर देंगे आकर के, क्योंकि सारी ही सूरत में पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ सोच रहे हैं, तो चीज़ें अपने, कोई कार्ड ये बताता है कि ये हो सकता है। तो जिन लोगों के माइंड में ये है कि नहीं हम दूसरे टैरो रीडर को देखा उन्होंने तो क्लियर बोल दिया, तो वो लोग झूठ बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक कार्ड कई सारी चीज़ों को दिखाता है, डिपेंड करता है टैरो रीडर का खुद का एटीट्यूड कैसा है। अगर वो बहुत ही चेजिंग और रोने धोने वाली एनर्जी में रहा है तो रीडिंग वो वैसे तरीके से बताएगा उस चीज़ को, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग माइंड बैलेंस्ड व्यक्ति है वो उस तरीके से उस कार्ड को प्रेडिक्ट करेगा। तो डिपेंड करता है कि जो पढ़ रहा है उसका खुद का मेंटल स्टेटस कितना है, वो खुद कितना स्ट्रांग है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिया करो। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग बाय करो, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल रीडिंग की तरीके से एक्सपेक्टेशन मत रखा करो अपनी। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइट बैक करने की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े चीटिंग वगैरह हुई है तो लड़ाई झगड़े सवाल, या तो ये लग रहा है कि अगर हम जाएंगे कहीं पे भी आपको लग रहा है तो आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, तो इसलिए आप चुप हो। मतलब जिनके केस में लग रहा है कि आपकी वजह से किसी और का दिल टूटा है, ठीक है, आपने किसी का प्यार खो दिया है, लेकिन ठीक अपोजिट जहाँ आपने प्यार को, आपके प्यार को कोई ठुकरा के गया है, तो वहाँ आप इस बात के लिए अब रेडी हो कि अगर सामने वाला बंदा आएगा तो मैं उससे 100 सवाल करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये चीज़ है। चीटिंग, कोई प्लान फेल होने को दिखाई देता है, या किसी तरीके का बिट्रेयल, धोखा यहाँ पे आप लोगों के साथ में हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता आई है, तो अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हो, ठीक है। बहुत चीज़ें क्लाउडी हैं यहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा कि आपको बढ़ना चाहिए। सपोज आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लेके आया, तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंसान सही है कि नहीं है, आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं यहाँ पर, ठीक है। बिट्रेयल, चीटिंग वगैरह हुई है। अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्टिल आप सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हो, क्योंकि अब आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से कोई गलत डिसीजन हो जाए। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। जॉब अगर नहीं है जिन लोगों के केस में, तो हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है वो ढूंढ रहे हो, या किसी को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहते हो, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है। ये है क्लैरिफाई करने जैसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे क्लैरिफाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अननेसेसरी नहीं करूँगी बिकॉज 14 मिनट ऑलरेडी हो गए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल हो जाया करे, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे चैनल होनी शुरू हो जाती है, कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और हम कभी भी अगर पूजा वगैरह करते हैं, जो भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब भी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं, तो वो आपको हम सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो उस फैमिली को, सारे लोगों को वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, प्रेयर्स जाती हैं।
और साथ में कमेंट्स किया करें। कमेंट रेगुलर बेसिस पे करने से ये होता है कि जब हम क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी करती हूँ, तो कमेंट्स का क्या होता है कि वो जब हम देखते हैं तो वो उस वक्त वो नाम याद रह जाते हैं जो फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नाम जो आईडी वगैरह जो भी होती है तो जब हम सफलिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने आप हमारे माइंड में आ जाती है, तो हमारा खुद से ही कनेक्शन उन लोगों से बन जाता है कि हाँ ये लोग हैं जो करें, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग ब्लाइंडली देख रहे हो, देख के चले गए या लाइक मार दिया चले गए, तो नहीं समझ में आता ना कि कौन है कहाँ से है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक इनकी एनर्जी अच्छी लग रही है, एटलीस्ट आज की एनर्जी तो बहुत अच्छी लग रही है, इनके साथ कुछ अच्छा हुआ है या एटलीस्ट ये ठीक है, क्योंकि इनका कुछ लक इनका है, कोई चीज़ कंप्लीट हुई है, यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, 2 कार्ड कंप्लीशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे या तो ये आज के दिन होप की ही एनर्जी मान लीजिए कि ये भी होपफुल है, आपके केस में वो आ गया था, आपके इनके यहाँ पे ये आ गया, तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पे होप जैसे है कि उम्मीद आप दोनों को ही है। आपके पर्सन की अभी मैं इनकी ओवरऑल देख रही हूँ एनर्जी, ठीक है, ये नहीं देख रही हूँ कि आपके लिए है, मैं नेक्स्ट हाफ में देखूंगी कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आज इनको एक भाग्य का साथ मिलते हुए आज के दिन ज़रूर दिखाई दे रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन ऐसी है, तो बहुत नेगेटिव है, सैड एनर्जी इनकी एटलीस्ट मुझे अब तक यहाँ पे नहीं दिखाई दी। कंप्लीशन है, कुछ मेजर शिफ्ट इनकी ज़िंदगी में है। क्यों? 1 2 3 एंड 4 6 कार्ड में से यहाँ पे 6 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना मीन्स मेजर शिफ्ट, और बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब किस्मत पलट जाना, बदल जाना, एकदम से भाग्य का साथ मिलना, लक साथ देना, ठीक है। ऐसे नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ठीक है, या फिर इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो, ये भी चीज़ हो सकता है। आपके पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं या फिर डिवाइन की तरफ से कुछ कंप्लीट हुआ है इनकी ज़िंदगी में, प्रोग्रेसिव चाहते हैं, किसी चीज़ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कह सकते हो, ठीक है। अबेंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हो सकता है अबेंडेंस आई है इनकी ज़िंदगी में, भाग्य का साथ मिला है, इन्हें एक मौका मिला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन्हें भाग्य का साथ मिल गया, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, फॉरेन जाना चाहते हैं, या फॉरेन का हो सकता है किसी का वीज़ा है या कुछ लग गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे हो सकता है जॉब के सिलसिले में अगर कहीं कुछ अप्लाई किया था तो हो सकता है वहाँ भाग्य ने साथ दे दिया, और ये फॉरेन वगैरह कहीं जाना चाहते हैं, अदर दूसरे जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरी कंट्री में, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है एक कंप्लीशन को दिखाता है, एक साइकिल कंप्लीट होने को दिखाता है। हो सकता है किसी के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड इनकी ज़िंदगी में कोई न्यूज़ हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी, अगर ये कंसीव करना चाहते थे या इनका पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कंसीव हो जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते तो वहाँ पे चीज़ें इनकी भाग्य ने इनका साथ दिया है, होती हुई दिख रही हैं। मिसिंग एनर्जी है, अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। आज के दिन एक चीज़ तो है कि ये काफ़ी कंप्लीट फील कर रहे हैं, हो सकता है इनकी जॉब लगी हो या इनको कहीं से पैसा मिल गया है, या कोई इनकी ऐसी कुछ चीज़ तो हो गई है जिसमें ये चाहते थे कि प्रोग्रेस हो, वहाँ कोई स्टेप तो एटलीस्ट हुआ है, तो प्रॉपर सक्सेस मिल गई कुछ लोगों को, या एक स्टेप बढ़ा है, हो पाई है इनको कि ऐसा हो जाने वाला है, कंप्लीशन हुआ है किसी चीज़ का, तो फुलफिलमेंट है यहाँ पे, कुछ ऐसा हुआ है जो उनके पूरी हुई है इनकी मुराद।
कोई सेलिब्रेशन है आज इनकी लाइफ में। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं कुछ, कोई अच्छा टाइम मिस कर रहे हैं। हो सकता है ये कहीं गए हैं ट्रैवल करके, फैमिली मेंबर्स से मिल रहे हैं, अपने कुछ क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। अगर ये कहीं बाहर रहते हैं तो हो सकता है अगर ये अपनी फैमिली के पास गए हैं तो वहाँ पे कुछ पुरानी या कुछ पुराने फ्रेंड्स वगैरह से मिले हैं, तो ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक हैं, खुश हैं। मतलब आज की एनर्जी ऐसी दिखा रही है, पुरानी यादों में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन, मतलब या कह लीजिए कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, राइवलरी हो सकती है, कंपटीशन दो सिचुएशन में हो सकता है, दो लोगों में हो सकता है, या डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये ऐसा लग रहा है जैसे या तो घर में आज इन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, पुरानी बातें हुई हैं, या फिर ये कुछ ऐसे दोस्तों से रिलेटिव से मिले हैं जहाँ पुरानी बातें हुई हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर के। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो इन्होंने बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छी हुई बातें हुई हैं। कुछ वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कंपटीशन फेस किया, या कुछ चीज़ें यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, एक यूनियन है। मुझे पता नहीं क्यों यूनियन, हार्मनी, या तो ये किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिससे बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं और उसे बहुत समय से जानते हैं। कोई रिलेशनशिप ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा हुआ है। यूनियन किसी के साथ, मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है किसी के साथ ये मिले ज़रूर हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मुझे बार बार वाइफ्स आ रही हैं, हो सकता है किसी की इंगेजमेंट वगैरह हो गई हो किसी के साथ, अगर मैरिज करना चाहते थे ये तो, या फिर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होकर होने के लिए मिले हैं। एक पैशन, एक एंथुसियाज्म इनके अंदर है। किसी के लिए बहुत डीप लव फील कर रहे हैं, एक चॉइस है जो बनानी थी वो बन गई है इनकी। आज के दिन ये बहुत हैप्पी नजर आ रहे हैं, किसी से मिले हैं और ये उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी। किसी के साथ हो सकता है पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, या कुछ लोगों की हो सकती है कि ये इंगेजमेंट आज हो गई है, या इंगेजमेंट होने वाली है, या बहुत लंबे समय से अगर अलग थे तो ये उनके साथ इनका वापस से पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो गई होंगी, कुछ लोगों के लिए एक होप बन रही है कि हो जाएंगी। यस, आज का दिन इनका बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे या तो किसी को लिए उन्होंने मैरिज प्रपोजल इन्होंने दिया है किसी को, या इन्हें मिला है, ठीक है, या इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मिला। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये वाइब्स आ रही हैं कि किसी की मैरिज को लेकर के बातचीत हुई है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिखाई देती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी एक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, या तो ये बॉन्डिंग हो गई है, या ये मेंटल लेवल पे आज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार ये बंदा है। आज उसके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट है। ज़्यादातर लोगों के लिए मिल लिए होंगे, या हो सकता है शादी फिक्स हो गई हो, या एटलीस्ट डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे इसी इंसान के साथ में रहना है। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोग, डिसएग्रीमेंट की एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे कल परसों की एक एनर्जी आई थी जहाँ पे मैंने देखा था, कल की या परसों की एनर्जी मैंने अगर आप लोगों ने नहीं देखी है कल और परसों की वीडियोस तो जाके उनको देख लेना, कोई मैसेज आपके लिए मिल सकता है। स्पेशली मैंने बोला था कि आपके पर्सन वापस आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, और एटलीस्ट वो आपकी तसल्ली के लिए आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, या कह सकते हैं चलो हम भाग के शादी कर लें। उसमें ऐसी एनर्जी आई थी कल या परसों की वीडियो में, और ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। कुछ लोगों ने, आपके पर्सन ने, या तो आप लोगों ने सीक्रेटली मैरिज कर लिया है आपके पर्सन ने किसी के साथ में, अब आपके साथ किया है, किसी और के साथ किया है, वो अब देखेंगे हम आपके लिए क्या एनर्जी है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी है, या फिर मेंटल लेवल पर डिसाइड कर लिया कि ये करना है, घर पे बात हुई हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। किसी प्रॉब्लम से, अगर घर में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर था तो उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगर कोई डिवोर्स वगैरह किसी से लेना था, अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ से डिवोर्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बिहेवियर एडिक्शन हो सकते हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए थे, बहुत बेचैन थे, तो ये वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है।
न्याय करते हुए नहीं, या तो इन्होंने सोच लिया है या ये करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन लिया है, इनकी ज़िंदगी में कुछ मूवमेंट आया है आज, और नहीं तो एटलीस्ट मेंटल लेवल पे इनको क्लैरिटी ज़रूर है कि इन्होंने क्या करना है। चलिए अब हम देखते हैं, 3 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आपकी पार्टनर ने अपनी फैमिली में बात करी है, जिन लोगों के केस में बात करने को लेकर के इशू चल रहा था कि फैमिली में बात करी नहीं, तो वहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ने चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली में क्लियर बातचीत करी है। तो वहाँ कुछ लोगों का यहाँ पे डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जहाँ कुछ लोग हैं जो नहीं संतुष्ट हैं उस बात से, ठीक है, जो नहीं चाहते, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ एंड स्टैंड लेने की एनर्जी, वही जो मैंने बताया। थैंक यू डिवाइन। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए आज के दिन उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आई है। इन्होंने शायद हो सकता है क्लियर बात करी है, या जैसे इन्होंने क्लियर बात करने के बारे में सोचा है, स्टैंड लेना है। इन्होंने ये या तो तय कर लिया है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ में रहना है और इसके लिए मुझे स्टैंड लेना है, इसके लिए आगे बढ़ना है, या तो इन्होंने मेंटल लेवल पे ये चीज़ डिसाइड कर ली है, या अपने अंदर इनके अंदर आज स्ट्रेंथ आ गई है, बिकॉज भाग्य का आज इनको साथ मिलता दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन ने एक एक्शन लिया है, अपनी फैमिली से बात करी है, स्टैंड लिया है। प्लीज़ डिवाइन द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, कंप्लीशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, और ये अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। जो भी कलेश है, जो भी क्या कहना चाहिए, लोगों का ये है कि राइवलरी हो रही है या कंपटीशन है यहाँ पर, या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, इन्हें जूझना है, तो ये अब उन सब चीज़ों की जो भी रुकावटें हैं एक्चुअली अब ये उन्हें फेस करना चाहते हैं और उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि सेलिब्रेशन आए। जो लोग भी रोक रहे हैं अब ये उनसे रुकने वाले नहीं है वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। इन्हें अपनी ज़िंदगी में अब खुश रहना है, इन्हें ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है और ये बैलेंस्ड है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है, और अभी मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या निकल के आया था। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी जो एनर्जी है कि आपने भी इमोशनली ऐसे ही खुद को बैलेंस किया हुआ है, आपके पर्सन भी खुद को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सेलिब्रेशन। मुझे पता नहीं क्यों ये अपनी यार दोस्तों से हो सकता है मिलते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आज अपने पुराने फ्रेंड्स से मिले हैं और वहाँ उन्होंने हो सकता है अपने जो भी शादी वादी को लेकर के बातचीत हुई है, कुछ स्टैंड लिया है, या अपने भाई बहनों से, कजिन्स वगैरह से मुलाकात हुई, तो कुछ लोगों ने शायद इस चीज़ को फेवर किया, कुछ लोगों ने नहीं। तो बहुत इमोशनली ये बैलेंस्ड हैं, कंट्रोल वे में इन्होंने बातचीत करी है। यहाँ पे पुरानी यादें इन्होंने अपनी ताज़ा करी हैं। यस, ये इन्होंने बातचीत तो करी है ज़िंदगी में अपने कलेश से आगे बढ़ने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको खुल के बात करने के लिए अपना टॉप रखा है। किसके साथ रहना चाहते हैं ये भी शायद इन्होंने आज कहा है, ठीक है। ये चीज़ है, या तो फैमिली में कहा है या अपने दोस्तों से डिस्कस किया है, पर किया तो है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड अबंडेंस की एनर्जी है, सुकून की एनर्जी है। इन्होंने बात किया है, हो सकता है अगर ये इनकी लाइफ में जैसे आपके साथ रिलेशनशिप इसका चाइल्डहुड टाइम का है, या किसी और इंसान, कोई और ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके साथ चाइल्डहुड इनका वो है, तो उन लोगों से इन्होंने बात करी है, शायद सुकून के बारे में बात कर रहे हैं, या तो जो भी चीज़ है। एक सेकेंड, फैमिली के अंदर इन्होंने बातचीत करी है अपनी, जहाँ से लोगों का डिसएग्रीमेंट है, जहाँ लोग इन्होंने या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में बोला है जिसे ये बहुत पहले से जानते हैं
और उसके बारे में इन्होंने ये चीज़ बोली है कि ये उसके साथ रहना चाहते हैं। तो फैमिली से वहाँ से कुछ लोगों ने इश्यूज़ देने शुरू करे, कुछ लोगों ने प्रॉब्लम जेन्युइन तरीके से बताई, कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के हिसाब से उनको मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है या अपनी अपनी राय रखी है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने प्यार को, जो भी इमोशंस हैं, जो अच्छा टाइम इन्होंने अपना ज़िंदगी में क्या कहना चाहिए स्पेंड किया है, जो भी इनकी अच्छी मेमोरीज हैं, वो ये उनके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये शायद बोला है घर में कि ये उस इंसान के साथ में ही खुश रहेंगे जिसके लिए लोग तैयार नहीं, जिन्होंने डिसएग्रीमेंट दिया है ये लोग तैयार नहीं है। जो भी चीज़ उन्होंने मांगी है कि इनका किस चीज़ में सुकून है, और वो अभी भी बोल रहे हैं कि ये उसी इंसान को याद करते हैं और उसके बगैर नहीं रह सकते, बहुत इन्हें याद आती है। तो इनकी फैमिली में अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग, चाहे वो इनके दोस्त हों चाहे फैमिली मेम्बर या दोनों हो सकते हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी राय इनको रखी है। और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों ने शायद निगेटिव किया, अपोज किया है इनको यहाँ पे ये चीज़। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्शन तो लिया है आज इन्होंने, प्लीज़ डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इमोशनली ये काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, ठीक है, इमोशनली बैलेंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, रोए धोए नहीं हैं, परेशान नहीं हुए, किसी को इमोशनल ड्रामा नहीं लिया है, बहुत मैच्योर तरीके से इन्होंने चीज़ों को अपने रखा है। या तो इन्होंने फैमिली में ये बोल दिया है, जैसी आप लोगों की सिचुएशन हो, कि आप जैसे आपके पर्सन की सिचुएशन हो, या तो इन्होंने क्लियर ये चीज़ लेकर के अपने फैमिली में बोल दी है, या फ्रेंड्स जो लोग जिनकी ये बात सुनते हैं, जिनकी ओपिनियन इनके लिए मायने रखती है कि इन्हें फला व्यक्ति से मैरिज करनी है, या इन्होंने मैरिज कर ली है, जैसी आप लोगों की सिचुएशन हो आपके पर्सन की लाइफ की। या फिर इन्हें ये है कि इन्होंने क्या किया है, इमोशनली बैलेंस्ड है और इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि ये उस व्यक्ति के साथ में ही रहेंगे और ये उसे भूल नहीं सकते हैं। अब आप अपना देख लो, क्योंकि इन्होंने क्लियर या तो ऑफर दे दिया है, ऐसा बता दिया है, या फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया है इस चीज़ को लेकर के, बता दिया है अपनी फैमिली में कि ये उसी व्यक्ति से करेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। बिकॉज इन्होंने बता दिया है कि ये उस इंसान को भूल नहीं सकते हैं, वो इंसान इन्हें बहुत याद आता है, ठीक है, और ये उसी इंसान से मैरिज करेंगे और उसी को अपना प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है आपके पर्सन ने मैरिज कर ली है, ठीक है, या फिर डिसाइड कर लिया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से एनर्जी इस टाइप की थी, क्योंकि इन्हें डर था खो देने का। तो हो सकता है कुछ लोगों ने मंदिर में जाके मैरिज करी हो या ऐसा कुछ प्रपोजल रखा हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके साथ है तो। बाकी मैं अभी आपके लिए देख लेती हूँ। सक्सेस तो है किसी तरीके की, लेकिन इस सक्सेस में मैनिपुलेशन है। एक चीज़ मैंने कल भी बताई थी, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लो जाकर के, ठीक है। ये इम्पल्सिव डिसीजन था आपके पर्सन का, देख लेना। मैंने कल भी वार्न किया था, अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी और कोई गलत डिसीजन लिया है तो दैट्स योर फॉल्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ क्या है। थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हैप्पी न्यूज़ हो सकती है, ध्यान रखना।
क्योंकि पेज की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त इमोशन से नहीं सोच रहे हैं, बहुत इमेच्योर है। तो अगर आप हैप्पी भी हो रहे हो तो भी आपके लिए मैंने कल भी वार्न किया था और अभी भी वही सेम एनर्जी है। कोई भी इनिशिएशन आपको अपने पर्सन की बात पे पूरी तरीके से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये अभी थोड़े से इनके अंदर एपैथी वाली एनर्जी है, इनके अंदर सिंपैथी नहीं है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड है ये, दिमाग से चल रहे हैं, इमोशंस नहीं, दिमाग से। कुछ लोगों के लिए जैसे अगर इनके पास दो चॉइस है तो हो सकता है किसी और के लिए इनका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा हो आपके कंपैरिजन में। अब यहाँ दोनों तरह के लोग होंगे, एक तरफ आपसे इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा होगा, एक तरफ दूसरी तरफ ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फ्लर्ट वाली एनर्जी भी है कि जस्ट दोस्ती करना चाहते हैं। अभी हम बाकी क्लैरिटी कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस तो हैं इनके पास। डिस्कनेक्टेड है, इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या लेना है। सपोज इनको डिसीजन बनाना तो अभी डिसीजन बना नहीं रहे हैं। जो डिसीजन इन्होंने बनाया भी है ना, इन्होंने क्या, वो भी डिसीजन इनका लास्ट कितने दिनों तक करेगा वो नहीं समझ में आ रहा है अभी। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। 4 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं। आपके पर्सन या तो ये इनकी एज एक्चुअली कम है या फिर ये इमेच्योर हैं, काफ़ी बहुत इम्पल्सिव हैं, डिसीजन फटाफट लेते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। आज कुछ कह रहे हैं, कल हो सकता है उसके ठीक अपोजिट बोल दें। ये इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, तो आप इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते एक्चुअली। इमोशंस अभी नहीं है, अगर ये इमोशंस दिखा भी रहे हैं तो ये इमोशंस इनके फेक है। अभी ये दिमाग से काम ले रहे हैं, ये सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। इन्हें अगर डर लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, इनके सभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे इनको क्या है कि सपोज इनके पास और ऑप्शन भी है आपके अलावा, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया कि इनको क्या करना है। कल की एनर्जी भी सेम यही थी, मैंने कहा ना उसी का कॉन्टिन्यूशन है, नहीं देखिए तो जाके देख लेना। ये आपको मिस बहुत करते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके साथ घर बसाए रखना चाहते हैं, इरादा है इनका। अगर आप ये पूछो कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो करते हैं, लेकिन अभी सब कुछ छोड़ के ये आपके लिए आ रहे हैं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आ भी रहे हैं तो ये इन्होंने मेंटल लेवल पे डिसाइड नहीं कर पाया है अभी तक। ये डर में या आपको खो देने के डर की वजह से ये दिखा सकते हैं कि ये सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन ये कितने दिनों तक टिके रहेंगे अपनी बात पे, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। ये थूक के चाट सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अभी इनको कुछ पता नहीं है, डिस्कनेक्टेड है अभी ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इमोशंस 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 बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, लेकिन है डिस्कनेक्टेड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग, डे ड्रीमिंग है या क्या है, ऑप्शन है क्या है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, जगलिंग। इनके पास दो चीज़ें हैं, ये काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं इस तरफ, ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये कुछ भी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। सपोज इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शन है, एक तो है ही है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी ऑप्शन हो कुछ लोगों के लिए। तो आपके पर्सन काफ़ी डिप्लोमेटिक हैं, चालाक हैं, शातिर हैं। ये अपने आप को हर लिहाज से परफेक्ट, ये हो सकता है अपने आप को ऐसे दिखाएं कि बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हैं। हो सकता है एक वाइब आ रही है कि आपके पर्सन को अगर जॉब का इशू आ रहा है तो ये भी कह सकते हैं कि इनकी जॉब लग गई या फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, बिकॉज ये थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं। ये एनी हाउ कुछ भी लूज़ नहीं करना चाहते।
अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ भी बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज अभी इनको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, जगल कर रहे हैं। अगर सपोज एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, पर ये दिमाग बहुत लगा रहे हैं, सोचते रहते हैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अच्छा इससे बोल देता हूँ, ये उससे बोल देता हूँ, ये सोच समझ के निर्णय अपने आप से खोला, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें आपसे शादी करेंगे तो इनकी ज़िंदगी अच्छी कटेगी, या आपके साथ रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी कटेगी, या आपको छोड़ देंगे तो अच्छी कटेगी, या फला व्यक्ति के साथ अच्छी कटेगी। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी भाई एज ही मेच्योर है, तो ना तो इनका कैरियर सेटल्ड है, ना ही ये मेंटली तौर पे सेटल्ड है, ठीक है। इनकी फ्लक्चुएशंस हैं, ये सब कुछ अपने साथ में रखना चाहते हैं, बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं, दिमाग से तेज है, तो ये सब तरफ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर जब इनको ये क्लैरिटी मिल जाए पूरी तरीके से कि कौन इनके लिए सही रहेगा, क्या सही रहेगा, उस दिन ये उस एक को चुन लेंगे और बाकियों को लात मार देंगे वाली एनर्जी है। जगल कर रहे हैं, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। काम कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे आपके पर्सन का करियर अभी सेटल नहीं है, जैसे मैंने बोला कि इनको ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, अभी पावर इनके हाथ में है नहीं, तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आपसे भी हो सकता है दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस को अपने होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा बात आपसे नहीं करना चाहते क्योंकि इनका फिर दिमाग हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो आपसे एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। और पर्पज़ यही है कि जब ये सेटल हो जाएंगे या जो भी आप लोगों के बीच में इशू है, फाइनेंशियल इशू है तो फाइनेंसिस पे काम करना है, अगर व्यक्तिगत तौर पे कुछ खामियां इनके अंदर हैं उन पे काम करना है, कोई बिहेवियर वाइज कमी है इनके अंदर तो उन पे काम कर रहे हैं, मतलब ये काम कर रहे हैं ताकि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें। बट फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं है कि इनको बिल्कुल क्लियर हो कि नहीं इन्हें आपके साथ रहना है या कहीं और जाना, तो अभी किसी के लिए भी क्लियर नहीं है, तो अपनी इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, पैसे पे काम पे ध्यान दे रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है बट रोक रहे हैं खुद को। प्लीज डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, हैंगमैन की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये इनकी मदर या कोई मदर फिगर इनके घर में हो सकता है जिसके साथ जो कंट्रोल कर रहा है, जो हो सकता है आपके खिलाफ हो, तो ये कभी सोचते हैं कि इन्हें आपके साथ बढ़ना चाहिए, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहिए, चलो प्यार से रह लेते हैं, छोटा घर होगा, कहीं भी चले जाएंगे, रह लेंगे, बस प्यार हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। फिर हो सकता है दिमाग से काम चलाते हैं, क्या यार उस इंसान से मैरिज करेगा, अगर फाइनेंस इशू है तो तुम उसे खिलाओगे कहाँ से, कैसे क्या मैनेज करोगे, तुम्हें खुद भी जो अभी तक मज़े से मिल रहा है तुम्हारे लिए भी नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या फैमिली नाराज़ हो जाएगी, तो वहाँ पे ये सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि इन्हें लग रहा है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, शादी करने का इरादा तो है पर क्या फैमिली चल पाएगी, ठीक रहेगा, हैप्पी फैमिली आपके साथ हो पाएगी, आप तो इतने गुस्से वाले हो, हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है आपने, तो कभी सोचते हैं कि नहीं एक हैप्पी फैमिली हो सकती है और आपके साथ रहे, कभी इन्हें लगता है नहीं यार छोड़ो नहीं हो पाएगा, सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो ये एनर्जी है, दिमाग से सोच रहे हैं, बड़े स्टक हैं ये आप में। प्लीज डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी इनको डाउट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी कह सकते हैं। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं और बहुत बेचैन हो रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं बुरी तरीके से। स्टक सिचुएशन है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, एडिक्शन है इन्हें। यस, मूव ऑन चाहते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो भी है यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहते हैं। बेचैनी है इन्हें सब चीज़ों से बाहर निकलने की। जो भी कलेश चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सपोज अगर थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली की वजह से अगर आपसे दूर हैं और ये आपके साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हो सकता है ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से सेटल हो जाए, तो आपके साथ में चल के फिर कहीं दूर चले जाते हैं इन सब प्रॉब्लम से। और इस बात की इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि जल्दी हो जाए ये सब। शक भी हो सकता है आपके ऊपर कर रहे हो, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा है, एक टॉक्सिक अटैचमेंट है एकदम बिल्कुल, जिसके कहते हैं ना एडिक्शन। द डेविल की एनर्जी है, ये तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तेजी से एक्शन। हो सकता है आपकी अट्रैक्शन इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ये आपको पाना चाहते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कोई झूठ आपसे बोले, ठीक है, जिससे कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। प्लीज़ डिवाइन, और आपको ये बोल सकते हैं कि ये आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे। हमने सीधे से बोला है, पेज की एनर्जी है, किंग नहीं है ये। पेज की एनर्जी बहुत इमेच्योर एनर्जी को दिखाता है। तो मैंने कल भी वार्न किया था, आज भी, अगर आपके पर्सन सडनली आपकी ज़िंदगी में आते हो, ये कह रहे नहीं आपसे मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज करेंगे और हमने तो फैमिली से बात कर ली, तो बी वेयर, ये झूठ भी हो सकता है, झाम भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको खोने से डर रहे हैं, आप पे शक कर रहे हैं कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। दूसरी तरफ हो सकता है ये अपनी फिजिकल नीड आपसे पूरी करना चाहते हैं, इसलिए भी कहें, या किसी तरीके का गुस्सा भी हो सकता है इनके अंदर। ज़्यादातर मुझे आपको रोकते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग की एनर्जी है, इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और अभी भी ये ऑप्शन की तरह ही आपको ट्रीट कर रहे हैं, बट हो सकता है आपको मिसलीड करें ये। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपसे फिर से एक दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं और आप लोगों का के बीच में थर्ड पार्टी आई है, चीटिंग हुई है, आपके पर्सन ने अगर आपको चीट किया है, तो ये आपको क्या कर रहे हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, फिर से एक बार दोस्ती ऑफर करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि नहीं तो ये आपको खो देंगे या खो दिया है। दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर रहे हैं, इन्हें आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो। शक भी कर रहे हैं ना, शक की एनर्जी है कि इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप इनका प्रपोजल ले नहीं रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप इनसे चीट कर रहे हो और आप लोगों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो और अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पर। यस, ये स्टेबल ऑफर दे रहे हैं आपको, देना चाहते हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, हो सकता है इस वक्त इनके पास पैसा नहीं है, तकलीफ है, कष्ट में तो है ये। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली, क्योंकि इनकी एज कम है, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके पास करियर जॉब नहीं है, और इस वक्त इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो। आप शायद किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपने ऑप्शंस और दूसरे ढूंढ रहे हो, और आप इनके लिए वेट नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है आपको खोने से डर रहे हैं, तो एक तो शक हो रहा है, इनको गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर, तो ये आपको एक झूठा दिलासा दे सकते हैं कि नहीं इनको जॉब लग गई या कुछ भी, जैसी भी सिचुएशन है आप लोगों की। और ये आपसे कह सकते हैं कि चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं या कोर्ट में शादी कर लेते हैं, या हमने तो अब बात कर ली फैमिली से, ठीक है,
मैरिज के बारे में, तो ये कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपको बोल सकते हैं। विश फुलफिलमेंट, ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, या आप इनके विश हो सकते हो जो इन्होंने सोच के रखा हुआ है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे पूरी तरीके से फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, एज अच्छी हो जाएगी, समझ आ जाएगी, पैसा होगा, जॉब होगी, तो ये आपकी तरफ फिर बढ़ेंगे। आपको इमोशनल हैं और आपको मानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो। चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस पूरी कर पाए। क्लैरिटी चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में, सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आप नाराज़ हो सकते हो और शायद इनके घर से भी लोग नाराज़ हो सकते हैं इनसे, जो नहीं चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ें। तो ये वो लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, हमें बचाइए। वेल्दी मैन एंड मैरिज की एनर्जी, इनको आपसे मैरिज करनी है और इनको एक रिच पर्सन बनना है। तो सबसे पहले इनका, मुझे ज़्यादातर लोगों का दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पहले फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है। 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मार्च मंथ, अप्रैल मंथ या 13 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। टेम्पटेशन की एनर्जी है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, 7 नंबर, 15 की एनर्जी है, 15 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वक्त। एक चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो, हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में कुछ लोगों ने ये बातें डाली हुई हैं, धोखा दिया, जिनकी बुरी नज़र है आप लोगों के रिलेशनशिप पे, उन लोगों ने कोई माइंड गेम खेला हो, ऐसे लोगों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन अभी बाकी सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं अभी, ठीक है, या आप भी फंसे हुए हो, दुनियावी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके जो भी एडिक्शंस हैं, उन एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बैलेंस में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे धोखा मिलने के काफ़ी हद तक चांसेस इस वक्त हैं। मैंने कल भी वार्न किया था, अभी भी वार्न किया है, 3-4 बार मैं ये बात कह चुकी हूँ। इस वक्त अगर आपके पर्सन सडनली आपके पास आते हैं और कुछ एक सरप्राइजिंगली, हो सकता है आप सालों से वेट कर रहे हो उनके प्रपोजल का, बट मैं अभी आपसे ये बात कहूँगी कि अभी आप उनका प्रपोजल नहीं लोगे। आप थोड़ा सा होल्ड करिए, जल्दबाजी में मत करिए, पड़िएगा नहीं तो हो सकता है आपको आगे चल के रिग्रेट करना पड़े, बिकॉज अभी ये स्टेबल नहीं है। ये या तो अपनी कोई नीड की वजह से आपको आ रहे हैं, वो इनकी नज़र में, खुद की नज़र में धोखा है एक तरीके से। ये आपको प्रॉपर सच्चाई नहीं बताएंगे, ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है। बेशक इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, बट ये अभी आपको खोने से डर रहे हैं या फिर शक कर रहे हैं, तो इस वजह से ये आपके साथ में स्टेप ले सकते हैं, बट इन्होंने अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पाया है कि इनको क्या करना है। और जब तक इनका डिसीजन पूरा नहीं बनता, ये कल को पलट भी सकते हैं अपनी बात से, फिर आप कहाँ जाओगे, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी मत लेना, ठीक है। अगर आप सडनली ये आपसे बोलते हैं चलो मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, या मस्जिद में जाके शादी कर लेते हैं, या फिर कोर्ट में जाके मैरिज कर लेते हैं, भाग चलते हैं, अगर इस तरीके की कुछ भी बात बोलते हैं तो आपको बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर वार्निंग है, यहाँ पे धोखा है। और या फिर आप दोनों के केस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो, जिनकी बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, जो हो सकता है आपको भड़का सकते हैं कि तुमको यहाँ रहोगे इस रिलेशनशिप में, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और आप उन चक्करों में पड़ जाएंगे। या फिर आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की हो सकती है कि वो लोग उनको भड़का सकते हैं और ये बता सकते हैं कि तुमको यहाँ ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एडिक्शन है कुछ चीज़ों को लेकर, मोह है कुछ चीज़ों को लेकर, उन्हें पाने का लालच है, और उससे बाहर जब तक नहीं निकल सकते तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उनकी गाइडेंस आपके लिए क्या है। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चेक करो और सब्सक्राइब करो प्लीज़। और अगर आपने हमारी वीडियो
सेकेंड चैनल जो है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 उस पर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखो, वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है, उससे कैसे डील किया जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, इस पर मैंने वीडियो आज डाली है, जाके आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर साइलेंस किल्स मी। यस, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने चुप्पी जाहिर रख ली है, आप इनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ना अच्छा ना बुरा, तो इसकी वजह से इनको ये बुरा कि इनको ऐसा लग रहा है आपकी चुप्पी मार रही है इनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन। यस, ये कह रहे हैं कि आप दोनों की माइंड सेट और ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, इसी वजह से हो सकता है इनको थोड़ा सा डाउट है कि इनकी आपके साथ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसीलिए हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि हम दोनों के माइंड सेट और जो है वो और ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है, इसी वजह से हो सकता है आप इन पर शक करते हो, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू। यस, ये स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, कई बार एनर्जी आई है कि ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वैसे आपको लग रहा है हमने सब जगह से तो ब्लॉक करके रखा हुआ है, पर हो सकता है किसी के फर्जी अकाउंट से कर रहे हैं, अपने दोस्तों के अकाउंट से कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप पे नज़र ज़रूर रखे हुए हैं, कोई फेक अकाउंट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस डेफिनेटली, थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने पहले ही बोल दिया कि इनका इरादा आपके पास आने का है। ठीक है, बट अभी इनके हालात ऐसे नहीं है, ना ही मेंटल लेवल पे, ना फाइनेंशियल लेवल पे, ना फिजिकल लेवल पे कि ये आपके ले पाए, आपके लिए स्टैंड। लेकिन ये ले फिर भी रहे हैं कुछ लोगों के डिसीजन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फियर इश्यूज हैं आपको खोने के। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू कॉन्ट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। यस, ये बहुत डेस्परेट है आपको पाने के लिए। ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, आपको खोने से डर रहे हैं, पर शायद हालात कुछ ऐसे हैं जो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है, ये कहना चाहते हैं कि तुम उनकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो कि बहुत सारी रातें ये सिर्फ आपके लिए रोए हैं। क्या जो कनेक्शन मैं फील करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? इनको आपकी याद बहुत आ रही है, ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप इनसे थोड़े से डिटैच हो गए हो, इनसे अपनी दूरी बना लिया है, तो इनको आपको खोने का डर है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो कनेक्शन इनको आपके साथ में फील होता है, ट्विन फ्लेम वाला पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है कि आप पहले भी कभी मिले हो, वो आपको भी फील होता है। तो ये आपसे ये बात जानना चाहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, डिवाइन से अपनी प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। Make a stand for what you believe in and do what you feel right in spite of any judgment and disapproval from others। ये कार्ड कल भी आया था, आई थिंक, नहीं तो परसों आया था। ठीक है, मुझे याद रहता है टचवुड। तो ये कार्ड जो है ना, ये बताता है, वही सेम एनर्जी है आपके लिए, कि ये कह रहे हैं, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने लिए जिस चीज़ में आपको बिलीव है कि ये चीज़ जो है कि जो आपको लगती है कि सही है, तो उसके लिए स्टैंड लो। ठीक है, और स्टैंड लो उसके लिए, बिना इस बात को क्लियर, मतलब बिना इस बात की परवाह करते हुए कि कोई इंसान आपको जज करेगा या कोई डिसअप्रूवल देगा। ठीक है, या आपकी चीज़ को आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी उसका आपको करने में, बिना दूसरों की परवाह किए हुए, उनकी एक्सेप्टेंस की, उनकी डिसअप्रूवल की, आप अपने लिए स्टैंड लो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।